जय श्री कृष्ण, जय मां नर्मदे। तो हम बात कर रहे हैं भगवान शिव देवों के भी देव हैं, इसलिए शास्त्रों में जहाँ जहाँ ईश्वर अथवा ईश शब्द आया है उसका अर्थ शंकर से ही लगाया जा सकता है। इससे संबंधित एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक होगा। भगवान शंकर एवं पार्वती जी का जब विवाह हुआ तब पाणी ग्रहण संस्कार के समय पारिवारिक स्थिति के बारे में जानने के लिए वर का नाम पूछा गया। तब उन्होंने नाम बताया शिव। इसके पश्चात जब उनके पिता का नाम पूछा गया तो वे चुप हो गए। ब्रह्मा जी वहीं पास ही खड़े थे। शिव जी को चुप देखकर कुछ सोचा और कहा कि इनके पिता का नाम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूँ इनके पिता। जब पितामह का नाम पूछा गया तो ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही चुप हो गए। कुछ क्षण सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने पितामह के रूप में विष्णु जी का नाम बता दिया। इसके बाद फिर पितामह का नाम पूछा गया तो सभी चुप हो गए। अब ब्रह्मा शिव जी के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, अब विष्णु के पिता कौन होंगे? कुछ देर बाद चुप होने के बाद स्वयं भगवान शिव ने मौन भंग करते हुए कहा कि सबके पितामह तो हम ही हैं। यह सिद्ध करता है कि शिव ही सभी देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें आदिदेव और देवादिदेव कहा जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। उपरोक्त आख्यान के अलावा एक आख्यान उल्लेख करना आवश्यक हो रहेगा। इसके द्वारा शिवलिंग के उद्भव की जानकारी भी मिल जाती है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में इस बात पर बहस चल रही थी कि परमेश्वर कौन है। ब्रह्मा जी जिद कर रहे थे कि वे ही परमेश्वर हैं, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि का रचना की है। विष्णु जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे कह रहे थे कि वही एकमात्र परमेश्वर हैं, क्योंकि वे सृष्टि का पालन करते हैं। यह बहस कुछ समय के पश्चात कलह में बदल गई। उसी समय वहां अति विशाल तथा प्रकाशवान ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योतिर्लिंग की भव्यता एवं विशालता को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु दोनों आश्चर्य से भर गए। तब उन्होंने आपस में ही निश्चय किया कि हम अपने कलह का निवारण के लिए इस ज्योतिर्लिंग के माध्यम को बना लेते हैं। जो इस लिंग के अंतिम भाग का स्पर्श करके सबसे पहले वापस आएगा वही परमेश्वर माना जाएगा। लिंग धरती को ऊपर तथा नीचे दोनों ओर था। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके तीव्र गति से ऊपर की ओर चले हैं। विष्णु जी शक्तिशाली वराह के रूप में धरती के नीचे लिंग के अंतिम छोर का स्पर्श करने के लिए चल दिए। दोनों का यह विश्वास था कि वे जल्दी ही अपना कार्य संपन्न कर वापस आ जाएंगे और परमेश्वर कहलाएंगे, किंतु वैसा नहीं हुआ। दोनों एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक लिंग की ओर छोर का स्पर्श करने के लिए निरंतर चलते रहे, किंतु फिर भी सफल नहीं हुए। लिंग का कोई और छोर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तब थक हार कर दोनों वापस आ गए और विचार करने लगे कि आखिर ये क्या है। तभी वहाँ ओम ओम गुंजायमान होने लगा। सूर्य की दिशा में देखने पर पाया कि वहाँ साक्षात भगवान शिव खड़े हैं। दोनों उनका अभिवादन किया। विष्णु जी ने उनकी स्तुति कर प्रणाम किया। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि व्यर्थ का कलह छोड़ो, तुम दोनों ही हमारे देश से उत्पन्न हुए हो। सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी हमारे दक्षिण अंग के से तथा सृष्टि पालक विष्णु हमारे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। हम आप दोनों से ही अति प्रसन्न हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान शिव ही परमेश्वर हैं, वही परमेश्वर है, उनके ऊपर कोई अन्य नहीं है।
ऐसे महादेव की पूजा उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त करने का यह यत्न अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव तो सदा कल्याण करने वाले रहते हैं। शिव को शंकर तथा सदाशिव के नाम से भी पुकारा जाता है। स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है कि भगवान शिव एक बार भ्रमण करते हुए दारू तीर्थ और पहुंचे हैं। वहां पर ब्राह्मण के पत्नी ने उनको देखा है और वो मोहित हुए हैं। और ऐसा कृत्य देखकर ब्राह्मण लोगों ने देखा कि आज इन पत्नियों को हो क्या गया, इनका मन भ्रमित क्यों है। तब उन्होंने योग्य दृष्टि से देखा कि भगवान शिव यहाँ पर आए थे, उनको देख करके मोहित हो गए हैं। तब ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि उनका जो लिंग है वो अति शीघ्र गिर जाए। ऐसी अनेक कथाएं हैं, लेकिन उनमें कथाओं में से एक कथा ये भी है। शिव को शंकर तथा सदाशिव के नाम से भी पुकारा जाता है। शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला और सदाशिव का अर्थ है नित्य मंगलमय, अर्थात जो साधक शिव जी की उपासना करते हैं उनका हमेशा कल्याण होता है। भगवान शिव उनके जीवन को नित्य मंगल में बना देते हैं। भगवान शिव की जिस रूप में भी उपासना आदि की जाए वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसका फल देने में विलंब नहीं करते हैं। पहले बताया गया है कि अगर कोई साधक मंदिर के भीतर आकर जलाभिषेक करने के स्थान पर बाहर से ही शिव जी को हाथ जोड़ देता है तो उसको भी वे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव केवल इसी बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि साधक उन्हें पूज रहा है, उसमें आस्था रख रहा है, चाहे दूर से ही सही। इतने भोले हैं मेरे प्रभु, चाहे किसी भी रूप में ही सही, वे उसे अवश्य स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसकी कृपा साधक पर बरसने लगती है। एक छोटी सी कथा है। किसी समय में एक राजा के दरबार में सोमदत्त नाम का एक गायक था। तो उसका स्वर बहुत अच्छा था, उसे गाने के बारे में अच्छा ज्ञान था। जब वह गायन करता तो दरबार में उपस्थित सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इस कारण से गायक को धन, वैभव और सम्मान सभी कुछ प्राप्त हुआ था। इससे अन्य गायकों को भारी ईर्ष्या होती थी। वे सोमदत्त के स्थान पर किसी अन्य गायक को देखने को लालायित रहते थे। इसी समय किसी अन्य नगर का गायक इस राज्य में आया। उसने पता लिया कि यहाँ पर राज गायक के रूप में सोमदत्त राजा को अंतत प्रीति है, किंतु इसके साथ ही राजा को गीत संगीत सुनने का बहुत अधिक शौक था। एक समय वह गाने की प्रतियोगिता करवाता, उससे भी जो विजय होता उसे राज गायक के बाद अधीन कर देता था। लंबे समय तक किसी अन्य गायक को सोमदत्त से अच्छा नहीं गाया था, इस कारण से वह अपनी गद्दी का जमा हुआ था। इसी समय राजा ने गायन प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। इस प्रतियोगिता के मुख्य गायक तो सोमदत्त ही थे। प्रतियोगी को सोमदत्त को पराजित करना था। अगर सोमदत्त को कोई पराजित नहीं कर पाता तो वही प्रमुख गायक के पद पर बना रहता है। पड़ोसी राज्य के गायक भी अवश्य सोमदत्त से बहुत ही अच्छी थी, जिससे भी उनका गायन सुनना वे आनंद में झूम उठता था। इस बार ऐसा लग रहा था कि वह गायक सोमदत्त को प्रतियोगिता में हरा देगा। इस बारे में सोमदत्त ने भी सुना। उसे लगने लगा कि इस बार अवश्य वह गायक उसे पराजित कर देगा। अब क्या किया जाए, यही सोच में वह घुलने लगा। वह शिव जी का बड़ा भक्त था, किंतु कभी शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं किया था। वह शिवालय जाता और मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर प्रणाम कर देता, कभी अंदर नहीं गया। अब इस विकट स्थिति में उसे अपने भगवान शिव का स्मरण आया। वह प्रातः मंदिर के भीतर गया और भाव विवल होकर उसने सारी परिस्थिति से भगवान को अवगत